नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। सिराज कृष्णा ने दिलाई ऐतिहासिक जीत। द ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 6 रन से हराकर सीरीज 2 में से 2 ड्रॉ कराई। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी दिन इंग्लैंड के 4 विकेट झटके, जो रूट और हैरी ब्रूक के शतक बेकार गए। भारत ने अब तक की सबसे करीबी जीत दर्ज की। झारखंड नेता शिबू सोरेन का निधन। 81 वर्षीय झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का दिल्ली में निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वे लंबे समय से बीमार थे। झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित हुआ। सोरेन ने 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन कार्यकाल सीमित रहे। अमेरिकी दबाव में भारत एडिक्ट। 1965 से कारगिल युद्ध तक अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, गेहूं रोका, 7वां बेड़ा भेजा और हथियार आपूर्ति रोकी। आज भी टैरिफ धमकी देता है, पर भारत ने हर बार दबाव के बावजूद झुकने से इनकार किया। देश भर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% अधिक बारिश हुई। यूपी के 45 जिलों के बाद नदियां उफान पर। कई राज्यों में अलर्ट जारी है। स्कूल बंद, सड़कों पर पानी, मकान ढहे और कई जगह भूस्खलन से रास्ते बाधित हुए। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अर्पिता खान की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन। मुंबई में अर्पिता खान की बर्थडे पार्टी में सलमान खान, अरबाज खान, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सूरा के साथ सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल शामिल हुए। अर्पिता ने व्हाइट मेरी ड्रेस और ब्लैक क्लच में पार्टी में शिरकत की। अग्निवीर वायु भर्ती की तारीख बढ़ी। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त 2025 कर दी गई है। 2500 वैकेंसी के लिए 17 से 21 वर्ष के उम्मीदवार पात्र हैं। इन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आरबीआई फिर घटा सकता है ब्याज दरें। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक 6 अगस्त तक चलेगी, जिसमें रेपो रेट में 0.25% कटौती संभव है। इस साल पहले के 1% की कटौती हो चुकी है। रेपो रेट घटने से होम, ऑटो और अन्य लोन सस्ते होंगे और ईएमआई कम होगी। अमेरिकी तेल आयात में बड़ी बढ़ोतरी। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत का अमेरिकी तेल आयात अप्रैल से जून में 114% बढ़ा। वहीं एनपीपीए ने पैरासीटामोल सहित 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% घटाई। पेट्रोल से डीजल दाम स्थिर, शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद। सेना टिप्पणी पर एससी ने राहुल से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी से पूछा कि चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जे की उनकी जानकारी का आधार क्या है। कोर्ट ने लखनऊ की मानहानि कार्यवाही पर रोक लगाई और शिकायतकर्ता व यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। मामला 3 हफ्ते बाद सुना जाएगा। बिहार एसआईआर मुद्दे पर लोकसभा हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामा कर कार्यवाही कल तक स्थगित कराई। राज्यसभा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही कल 11 बजे तक सस्पेंड हुई। मॉनसून सत्र में कई नए और लंबित बिलों पर चर्चा होगी। एआई से बदले क्लाइमैक्स पर विवाद। धनुष और डायरेक्टर आनंद एल राय ने रांझना के एआई बदले क्लाइमैक्स पर कड़ी आपत्ति जताई। इस फिल्म की आत्मा से समझौता बताया। असल में कुंदन की मृत्यु वाले अंत को हैप्पी एंडिंग में बदला गया। हीरोज मीडिया ने बदलाव को अपने क्रिएटिव और कमर्शियल विजन का हिस्सा बताया। बीजेपी का फोकस 6 संवेदनशील सीटों पर। बिहार चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने 6 सीटों बछवाड़ा, मुंगेर, परिहार, प्राणपुर, हाजीपुर और आरा पर खास फोकस किया है, जहां 2020 में उसकी जीत बेहद कम अंतर से हुई है। पार्टी का लक्ष्य 95 से 100 सीटें पाना है और इन क्षेत्रों में जीत बरकरार रखना है। जल्दी रोक से भारत का पलड़ा भारी। ओवल टेस्ट के चौथे दिन खराब रोशनी और बारिश के कारण खेल जल्दी रोक दिया गया, जिससे भारत का हासिल किया हुआ मोमेंट्स टूट गया। भारत इंग्लैंड को दबाव में डाल चुका है, लेकिन ब्रेक से मेजबानों को आराम व रणनीति बनाने का समय मिल गया है, जिससे सीरीज बराबर करने का मौका घटा। पाक ने 90 दिन में बनाए 15 आतंकी कैंप। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पीओके में 90 दिनों में 15 से अधिक आतंकी कैंप दोबारा बना लिए हैं।
ISI की मदद से यह कैंप छोटे समूहों, उन्नत तकनीक, ड्रोन और महिलाओं से बच्चों को ढाल बनाकर संचालित हो रहे हैं, जिससे भारतीय कार्रवाई से बचा जा सके। SC फटकार के बाद अमित मालवीय का हमला। सुप्रीम कोर्ट के चीन से भारत विवाद पर राहुल गांधी को फटकार के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन्हें प्रमाणित देश विरोधी कहा। मालवीय ने राहुल पर चीनी हित साधने, सेना का मनोबल गिराने और गुप्त समझौते का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठाया वैध सवाल बताया। आगरा मुल्क के निवेशक की अंतरिक्ष यात्रा। आगरा में जन्मे निवेशक अरविंद सिंह बहल ने ब्लू ओरिजिन के NS-34 मिशन के 100 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरकर अंतरिक्ष से पृथ्वी का नजारा देखा। अमेरिकी नागरिक बहल के लिए यह आजीवन सपना था। उन्होंने इसे जीवन का सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक क्षण बताया। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एस्टोनिया हब। एस्टोनिया का ई-रेजिडेंसी प्रोग्राम भारतीय उद्यमियों को 0% कॉर्पोरेट टैक्स, 4 घंटे में ऑनलाइन कंपनी पंजीकरण और यूरोपीय बाजार तक पहुंच देता है। 2000 प्लस भारतीय इससे जुड़ चुके हैं। यह टेक और ग्लोबल विस्तार चाहने वालों के लिए उपयुक्त, लेकिन भारत केंद्रित व्यवसायियों के लिए सीमित लाभकारी है। अमेरिकी बाजार में भारतीय आईफोन हावी। टीम कुक ने बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनते हैं। ट्रंप की आलोचनाओं के बावजूद भारत आईफोन उत्पादन का मुख्य केंद्र बन चुका है। भारत में एप्पल की बिक्री और राजस्व रिकॉर्ड स्तर पर है। एयर इंडिया उड़ान में कॉकरोच हड़कंप। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई एयर इंडिया उड़ान में कॉकरोच दिखने से 2 यात्रियों को सीट बदलनी पड़ी। कोलकाता स्टॉप ओवर पर विमान की गहरी सफाई हुई। एयरलाइन ने माफी मांगी और जांच शुरू की, साथ ही हालिया तकनीकी खामियों पर भी दबाव झेल रही है। मोदी ने फिर जगाई स्वदेशी भावना। अमेरिका संग टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने वाराणसी में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार का आह्वान किया। 1905 के बंगाल विभाजन से शुरू स्वदेशी आंदोलन से आत्मनिर्भरता, भारतीय उद्योग और राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा दिया गया। स्पेन में भारतीय उद्यमी के साथ चोरी। भारतीय उद्यमी आयुष पंचमिया का पासपोर्ट, वीजा कार्ड और नकदी बार्सिलोना के कैफे से चोरी हो गया। पुलिस प्रक्रिया धीमी रही और भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कर उन्हें जल्द भारत लौटने में मदद की। क्रिमिनल जस्टिस 4 ने तोड़ा रिकॉर्ड। पंकज त्रिपाठी अभिनीत क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 2025 की सबसे ज्यादा देखी गई भारतीय OTT सीरीज बनी। 2.77 करोड़ व्यूज और 7.6 IMDb रेटिंग्स के साथ जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही इस कोर्टरूम ड्रामा ने आश्रम 3 और पंचायत 4 को पछाड़ दिया। अडानी ने चीन साझेदारी खबरों को नकारा। अडानी समूह ने स्पष्ट किया कि वह चीनी कंपनियों BYD और बीजिंग बी लायन न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी साझेदारी पर विचार नहीं कर रहा और बैटरी निर्माण से जुड़ी सभी मीडिया रिपोर्ट्स गलत है। समूह अपनी स्वदेशी ऊर्जा परियोजनाओं पर केंद्रित है। बिग बॉस 19 में सैलेस लोढ़ा को ऑफर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम सैलेस लोढ़ा को बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि उन्होंने अब तक पुष्टि नहीं की है। शो 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा और 20 से 22 हफ्ते चलेगा। कई अन्य नामों पर भी चर्चा है। जुलाई में डिजायर बनी नंबर 1 कार। SUV ट्रेड के बावजूद मारुति सुजुकी डिजायर ने जुलाई 2025 में 20,895 यूनिट्स की बिक्री कर भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार का दर्जा पाया। किफ़ायती दाम, बेहतरीन माइलेज, सेफ्टी फीचर्स और CNG वेरिएंट ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2 घंटे में। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जल्द शुरू होगी। 508 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय करेगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर घंटा होगी और इसमें 12 स्टेशन होंगे। शशि थरूर कोहली की वापसी चाहते। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की कठिन स्थिति के बीच शशि थरूर ने विराट कोहली की कमी महसूस की। उन्होंने कहा कि कोहली का जुनून, प्रेरक उपस्थिति और बल्लेबाजी कौशल नतीजा बदल सकते थे। थरूर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या उन्हें संन्यास से वापस बुलाना अब भी संभव है?
पटना डबल डेकर फ्लाईओवर धंसा बारिश में। पटना में 422 करोड़ का डबल डेकर फ्लाईओवर उद्घाटन के 2 माह बाद भारी बारिश में धंस गया। यह फ्लाईओवर अशोक राजपथ जाम कम करने के लिए बना था। लगातार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तमन्ना भाटिया के बयान पर ट्रोल। तमन्ना भाटिया ने कहा कि कई माएं उनके गाने आज की रात चलाकर बच्चों को खाना खिलाती है। उन्होंने बचाव में कहा, छोटे बच्चों को लिरिक्स समझ नहीं आते। सोशल मीडिया पर लोग इसे संस्कार पर सवाल उठाकर ट्रोल करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं नौसाद रजा, अब्दुल सलाम, संजीव कुमार, दीपक कुमार, लता राय, शिव शंकर, मनोज दास, सुमित कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल, राकेश मिश्रा, नंदन कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से आज के मैच का टर्निंग पॉइंट्स कौन सा मोमेंट्स था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।